गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपने यहाँ नई यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, इलास्टिक प्रत्यास्थता। तो सबसे पहले बात करते हैं अपने प्रत्यास्थता क्या होती है, इलास्टिक क्या होते हैं। इलास्टिसिटी कहते हैं इसको, प्रत्यास्थता। मान लो कि अपने कोई ये रस्सी है, मान लो छड़ अपने पास, इस छड़ पर अपने इस छड़ पर अपने कोई ना कोई बल लगा रहे हैं। मान लो ये 5 किलोग्राम बल लगाया। जब इसे बल लगाया, ये अपने बल लगाया तो इसमें क्या होता है, थोड़ी सी लंबाई में फर्क पड़ती है, थोड़ी सी इसकी लंबाई बढ़ जाती है। बल लगाने से लंबाई थोड़ी खींची, इस लंबाई बढ़ गई है, इसकी आकृति में कोई ना कोई परिवर्तन हुआ, और आकृति में कोई ना कोई परिवर्तन होएगा। जब हमने इसे वापिस बल हटा लेते हैं इसमें से, मान लो ये वजन हटा लिया, मैंने बल हटा लिया, तो वापिस वैसी वैसी शेप अपने को वापस मिल जाती है। जब किसी वस्तु पर बल लगाने से शेप में परिवर्तन हो और वापिस अपने बल हटाने वही शेप मिल जाए, उस चीज को अपने प्रत्यास्थता कहते हैं, इलास्टिसिटी कहते हैं। बल हटाया, बल वापस मिला, अपने क्या कहेंगे, इसको प्रत्यास्थता कहेंगे, इलास्टिसिटी कहेंगे। ये होता है इलास्टिसिटी, प्रत्यास्थता। अपने एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो रबड़ होता है, रबड़ को जब अपने खींचते हैं, रबड़ को खींचने पर क्या होता है, बड़ा हो जाता है, वापिस छोड़ने पर वापिस वही शेप में आ जाता है जो अपने पहली बार करते हैं। अगर उसको 3-4 बार खींचे तो वापिस वो शेप में नहीं आता और बड़ा हो जाता है। सिर्फ पहली बार में या दूसरी बार में वो वापिस शेप में आता है। जब वो वापिस अपनी शेप में आ जाए, उस चीज को अपनी इलास्टिसिटी कहते हैं। अब कोई चीज खींची जा रही है, मतलब वो क्या, प्लास्टिक है, जिसमें ये पदार्थ में गुण पाया जाता है, जिन पदार्थों में गुण पाया जाता है उस पदार्थ को प्लास्टिक कहते हैं। प्लास्टिक किसको कहते हैं, जिनमें ये गुण पाया जाता है, खींचने का, खींची जाए या सिकुड़ी जा सके या मोड़ी जा सके, उस चीज क्या कहते हैं, अपने प्लास्टिक कहते हैं। तो उसमें ये प्रत्यास्थता। इसके बाद मैंने बात करते हैं प्रतिबल की, स्ट्रेस। प्रतिबल क्या होता है, एक तरह की सेम सी बात है प्रतिबल। प्रतिबल, स्ट्रेस। स्ट्रेस क्या होता है, कोई रस्सी है अपने पास, किस रस्सी या रबड़ को खींच रहे अपने, जब उसे खींचते हैं कि उसकी लंबाई में वृद्धि होती है और वापिस छोड़ने पर वापिस उसी रूप में आ जाता है, उस चीज को अपने प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल, प्रति अणु पर बल लगना। मान लो ये रस्सी थी, इस रस्सी पर हमने बल लगाया 5 किलोग्राम, तो ये 5 किलोग्राम बल लगाया आपने, तो इसके रस्सी के हर पार्ट पर बल लगाइए, हर पार्ट पर प्रतिबल, हर पार्ट पर बल लग रहे हैं। इस चीज को अपने क्या कहते हैं, इसको प्रतिबल कहते हैं, स्ट्रेस कहते हैं। जब इसे प्रतिबल लगाते हैं अपने, स्ट्रेस लगाते हैं अपने इस पर, तो क्या होता है, इसमें प्रतिबल लगाने से क्या होगा, इसके अंदर एक अनुक्रिया होती है, अनुक्रिया होती है, इसको खींचने के लिए बल देता है अंदर से। मान लो इसको मजबूती प्रदान करता है, इसको खींचने के लिए खुद एक बल देगा। जब एक इसको खींचने के लिए बल देता है, इसलिए लंबाई जो होती है और भारी बल लग रहे हैं, तो प्रतिबल किसके बराबर होगा, भारे बल बटे में क्षेत्रफल, या आंतरिक बल बटे में क्षेत्रफल। इसको अपने F/A से नोट करते हैं। F क्या है, फोर्स, A क्या है, क्षेत्रफल, एरिया है। इसका मात्रक कितना होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये इसका मात्रक होता है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ये होता है प्रतिबल। मतलब किसी रस्सी पर बल लगाया, वापिस वह उसी रस्सी के रूप में आ गई, उस चीज को अपने प्रतिबल कहते हैं। प्रतिबल कई प्रकार के होते हैं, प्रतिबल की कई शेप होती है। इसमें प्रतिबल बात करते हैं, अनुदैर्ध्य प्रतिबल, आयतन प्रतिबल, कई प्रकार के प्रतिबल इसमें मिलते हैं। तो इसमें पहली बात करते हैं अपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल की। अनुदैर्ध्य प्रतिबल, अनुदैर्ध्य प्रतिबल क्या होता है, देखो
अनुदैर्ध्य प्रतिबल। अनुदैर्ध्य का मतलब होता है कि जब किसी के वस्तु के ऊपर, किसी पिंड के ऊपर उसकी लंबाई के अनुसार आप बल लगाते हैं। मान लो कि ये अपने पास पिंड है, इस पिंड की जो लंबाई है, इस लंबाई के समांतर अपने बल लगा रहे हैं, तो उसके रूप में जो प्रतिबल लगता है उसको अपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। किसी की लंबाई के समांतर बल लगाने पर उसको अनुदैर्ध्य प्रतिबल कहते हैं। तो इसका फॉर्मूला वही होगा, F/A होता है समांतर लंबाई में लगाए गए बल और A बटे में क्षेत्रफल। इसमें सेकंड होता है अभिलंब प्रतिबल। अभिलंब प्रतिबल क्या होता है? अभिलंब मतलब उसके लंबवत दिशा में, नाम से पता चल रहा लंब, लंब मतलब उसकी लंबवत दिशा में। मान लो कोई अपने शेप है, कोई आकृति है, 3D आकृति के लिए एक अपने माना घनाभ अपने पास एक, ये घनाभ है, इस घनाभ के पृष्ठों के समांतर उसमें बल लगा रहे हैं अपने, एक आगे पीछे से लगेगा। घनाभ के पृष्ठ के लंबवत दिशा में अगर बल लगा रहे हैं, लंबवत दिशा में बल लगाने से क्या होगा, जब अपने इसी में लगा रहे हैं या तो ये सिकुड़ सकता है, सिकुड़ जाएगा, या इसको खिंचाव मिले इसको लंबवत दिशा में बल लगाने से, या ये फैल जाएगा। इसमें दो प्रकार के क्या है इसमें, या तो ये सिकुड़ जाएगा, जब अपने किसी मान लो बॉल आपके पास, क्रिकेट खेलते हो ना आप, क्रिकेट देखा हो ना, बॉल है उसमें, उस बॉल को जो अपने पिचकाते हैं उसमें बल लगाते हैं अंदर की ओर, तो वो क्या होती है, पिच जाती है। जब उसे खींचते हैं अपने तो थोड़ा ना थोड़ा उसकी थोड़ी सी लंबाई में वृद्धि होती है, नाम मात्र की होती है जिसे अपने महसूस नहीं होती, पर थोड़ी बहुत लंबाई होती है। वही चीज़ है, मान लो कोई बॉक्स ले लो अपने, कोई कागज का मान लो बॉक्स ले लिया, कागज के बॉक्स में हमने उसको धक्का मारा तो अंदर पिच जाते हैं, और जब उसको अपने खींचते हैं तो वो चौड़ा सा हो जाते हैं। तो वही चीज है इसमें, इसको अपने क्या कहते हैं, अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। जब उसकी लंबवत दिशा में अपना कोई ना कोई बल लगाते हैं उसको अभिलंब प्रतिबल कहते हैं। इसके बाद अपने इसमें बात करते हैं अपने अनुदैर्ध्य प्रतिबल हो गए, अभिलंब प्रतिबल। इसके बाद अपने बात करते हैं स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय प्रतिबल, स्पर्शीय प्रतिबल क्या होता है, मान लो कोई अपने बॉक्स है, इस बॉक्स का नीचे वाला जो तल है, अपने सीधा एक आकृति लेते हैं, ये अपने पास है, मान लो इसके नीचे वाला तल ए बी फिक्स कर दिया मैंने, जमीन में गाड़ दिया इसको, अच्छी तरह फिक्स कर दिया, इसको हिला ही नहीं सकते आप, कितने बल लगा दो। जब इसको मैंने फिक्स करा और इसके ऊपर वाली शेप पर बल लगाया मैंने, इसे तल सीडी पे बल लगा रहा हूँ, मैं यहाँ बल लगा रहा हूँ, तो इसकी आकृति कैसे हो जाएगी, ऐसे हो जाएगी, लगभग ऐसे रूप में हो जाएगी। तो ये क्या हो रहा है, स्पर्श कर रहे हैं अपने, स्पर्श करने का प्रतिबल लग रहा है, इस चीज को अपने क्या कहते हैं, स्पर्शीय प्रतिबल कहते हैं। तीनों का एक ही होता है, ए फॉर्मूला होता है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर इसका फॉर्मूला होता है, इसका मात्रक होता है। स्पर्श करा, नीचे फिक्स था तो आगे की ओर झुक जाएगा, तो ये कहते हैं स्पर्शीय प्रतिबल। तो ये तीन प्रकार के प्रतिबल होते हैं। इसके बाद तीन प्रकार के स्ट्रेस है। इसके बाद अपने बात करते हैं विकृति की। विकृति क्या होती है, विकृति स्ट्रेन। जब किसी भी पिंड पर अपने कोई बल लगाते हैं तो बल लगाने से उसकी लंबाई में या उसके आयतन में किसी न किसी रूप में उसकी चेंजिंग होती है, उस चेंजिंग को अपने विकृति कहते हैं। मान लो कि अपने कोई रस्सी खींची, ये अपने रस्सी थी, इसको खींची, ये रस्सी खींचने वाली यहाँ तक आ गई,
तो इसकी जो इस लंबाई में परिवर्तन हुआ ये dx, ये मान लें dx लंबाई में परिवर्तन हुआ, इस dx लंबाई को अपने इसकी विकृति कहेंगे। इस रस्सी की विकृति कितनी उत्पन्न हुई, dx हुई। जो चीज पर बल लगाने पर, प्रतिबल लगाने पर, जो बल लगा रहे हैं, प्रतिबल लगा रहे हैं अपने, प्रतिबल लगाने पर जो इसकी स्ट्रेस में, जो इसकी लंबाई में, इसको आयतन में जिसमें चेंजिंग हो रही है, उस चेंजिंग को अपने विकृति कहते हैं। तो विकृति का फॉर्मूला क्या बनेगा, लंबाई में परिवर्तन बटे में पुरानी लंबाई। किसी चीज को परिवर्तन को दिखाने के लिए डेल से लिखते हैं अपने, जो उसमें लंबाई में परिवर्तन बटे में जो पुरानी लंबाई थी, प्रारंभिक लंबाई थी, ये लंबाई में परिवर्तन मान डेल एल है और प्रारंभिक लंबाई कितनी है, एल। तो इसका मात्रक हीन होता है, ये इसका मात्रक नहीं होता, ये मात्रक हीन राशि है। जो मीटर है दोनों का मीटर मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, इसलिए मात्रक हीन होती है। तो लंबाई में परिवर्तन हो बटे में पुरानी लंबाई का अनुपात क्या कहता है, विकृति कहलाती है, इसका कोई मात्रक नहीं होता। और विकृति कई प्रकार की होती है, आयतन विकृति, अगर किसी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो इसको अनुदैर्ध्य विकृति कहते हैं। इसकी लंबाई में परिवर्तन हो रहा है तो इसको क्या कहेंगे, अपने अनुदैर्ध्य विकृति कहेंगे। मान लो कि किसी पदार्थ के, पिंड के आयतन में परिवर्तन हो रहा है, जैसे अभिलंब प्रतिबल में था, आयतन के कारण सिकोड़े से अपने उसको खींच रहे थे, अगर उसके आयतन में परिवर्तन हो रहा है तो उसको अपने आयतन विकृति कहते हैं। आयतन विकृति क्या होता है, आयतन में परिवर्तन बटे में प्रारंभिक आयतन। डेल v अपॉन में v, इसको कहते हैं अपने आयतन विकृति। इसके बाद आती है स्पर्शीय विकृति। स्पर्शीय विकृति क्या होती है, ये अपने एक तल था, इस तल का ए बी पृष्ठ नीचे था, अपने इस सी डी पृष्ठ पर बल लगा रहे हैं, यहाँ से बल लग रहा है, प्रतिबल में पड़े अपने ने ए बी का फिक्स कर दिया, सी डी पर अपने इसमें बल लगा रहे हैं, तो बल लगाने के कारण इसकी आकृति ऐसी सी होगी। जो इसकी आकृति में परिवर्तन आया, इस आकृति में, इसको अपने स्पर्शीय प्रतिबल कहते हैं। मान लो फाई कोण बन रहा है तो इसको फाई कहेंगे, मतलब फाई कोण में परिवर्तन आ रहा है, फाई कोण से वो झुक रहा है तो इसको फाई कहेंगे अपने। तो अब ये तो टेन फाई डेल एक्स कोण में, मान लो इस तल की पहले लंबाई एल थी, बाद में इसमें डेल एक्स का परिवर्तन आया, तो टेन फाई और डेल एक्स कोण में एल। टेन फाई बहुत नीचे होता है तो फाइव भी लिख सकते हैं इसको, तो डेल एक्स कोण में एल। तो स्पर्शीय विकृति को अपने फाई से डिनोट करते हैं। स्पर्शीय विकृति क्या होती है, अपने फाई से लिखते हैं इसको, डेल एक्स कोण में एल होता है। अब विकृति और प्रतिबल पढ़ लिया अपने ने, इन दोनों का संबंध में एक नियम दिया गया था, जिसे हुंड का नियम कहते हैं। अब हुंड का नियम क्या है वो देखो, मान लो कि अपने से कोई ग्राफ है, ये विकृति है, ये प्रतिबल है। मान लो पहले विकृति और प्रति समानुपाती रूप में बढ़ती है, जितना प्रतिबल बढ़ाते होती है उसमें विकृति मिलती है अपने को। फिर क्या होता है कि थोड़ा सा ग्राफ में मुड़ाव आ जाता है और लास्ट में ऐसे डाउन आ जाता है, यहाँ टूट जाता है। बिंदु नाम देते हैं ओ, इस बिंदु पर ए डी। ये ग्राफ ओ से ए तक प्रतिबल और विकृति समानुपाती रहती है।
मान लो जितना अपने प्रतिबल लगा रहे उतनी अपने विकृति प्राप्त हो रही है, प्रतिबल और विकृति समानुपाती रहते हैं। फिर ए से बी में क्या होता है, थोड़ा सा ग्राफ में झुकाव है तो वक्रनुमा मिल जाता है अपने ग्राफ। ए से बी में वक्र कैसे हो जाता है, वक्रनुमा है तो थोड़ा वक्र मिल जाता है अपने को, वक्र मिल जाता है मतलब झुकाव है तब पेरेगुलम बन जाता है। मतलब प्रतिबल का मान बढ़ रहा है ज्यादा, विकृति का मान कम है। मतलब थोड़ा सा अपने प्रतिबल लगाया, प्रतिबल हमने थोड़ा सा लगाया तो अपने विकृति का मान बहुत ज्यादा मिला, बहुत ज्यादा मिला। मान लो कि ये लेंथ थी, ये वो छड़ी थी, इस छड़ी पे हमने प्रतिबल लगाया, अपने प्रतिबल लगाया मान लो 1 किलोग्राम, तब इतना मिलना था, पर मिला कितना, इतना मिला। तो ये फालतू मिला ना, इस चीज को डिनोट कर रहा है यहाँ पर। इस चीज को अपने भंजन प्रतिरोध कहते हैं, भंजन स्थिति कहते हैं। ये एक समानुपाती पे आया था यहाँ तक। इसके बाद क्या है, थोड़ी सी विकृति उत्पन्न, थोड़ा सा प्रतिबल लगाते विकृति ज्यादा उत्पन्न हो जाती है। उसके बाद ऐसी स्थिति आती है अपने प्रतिबल कितने बढ़ा लो, मान लो ये छड़ी पर यहां से ज्यादा मिल रहा है अपने को, पर इसके बाद एक ऐसी स्थिति आ रही है यहां से बी के बाद कि अपने प्रतिबल कितने ही बढ़ा लो, प्रतिबल अपने फुल बढ़ा रहे हैं। बी के बाद अपने से प्रतिबल बढ़ा रहे हैं, प्रतिबल बढ़ाने के बाद ही लंबाई में परिवर्तन के बजाय लंबाई में कमी हो रही है। मतलब अपने यहाँ से इतनी मिलने दी, पर क्या होता है लंबाई में कमी होती है, यहाँ तक ही मिलती है अपने को। तो बी के बाद वो स्थिति है, प्रतिबल मान बढ़ने पर विकृति का मान कम हो रहा है, मतलब विकृति कम मिल रही है लंबाई में, और डी पॉइंट पर जाकर तार टूट जाती है। मान लो अपने और बल लगाए, तब बल लगा दिया, मान लो कि अपने 1 किलोमीटर 1 मीटर तार पर अपने 10 किलो वजन लगा दिया, तो क्या होगा लास्ट में, वो तार टूट जाती है। इस टूटने वाली स्थिति को हम कहते हैं भंजन स्थिति। डी पॉइंट पे क्या कहलाती है, क्या भंजन स्थिति कहलाती है। तो यह हुंड का नियम। उन्होंने अब एक ग्राफ बनाया, वक्र बनाया प्रतिबल का, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करा, देखा कि ओ से ए तक जितना अपने प्रतिबल लगा रहे उतनी विकृति मिल रही है, पर ए से बी में प्रतिबल कम लगाने में ज्यादा विकृति मिल रही है अपने को। पर बी के बाद तो ऐसा होता है कि प्रतिबल अपने बहुत बढ़ाते हैं पर विकृति का मान कम होता जाता है, कम मिलती है विकृति, और डी पॉइंट पर तार टूट जाती है, भंजन हो जाते हैं। इसको कहते हैं अपने हुंड का नियम प्रतिबल और विकृति में। तो प्रतिबल और विकृति समानुपाती है। जब ये प्रतिबल और विकृति समानुपाती होती है तो इस समानुपाती को, इसको क्या कहते हैं, अपने अनुपात को प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। इन दोनों के अनुपात को क्या कहते हैं, अपने प्रत्यास्थता गुणांक कहते हैं। प्रतिबल बटे में विकृति। तो विकृति कोई मात्रक नहीं होता, प्रतिबल का जो मात्रक वही आएगा, तो किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर होएगा प्रत्यास्थता गुणांक का मात्रक। प्रत्यास्थता गुणांक को अपने ई से डिनोट करते हैं इसको। इसका मात्रक कितना आ गया, किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर। मतलब प्रतिबल विकृति समानुपाती है। ये ओ से सिर्फ ए तक इसी पॉइंट पर बात करता है, इसके बाद वाली बात नहीं करते है। इसके बाद भंजन स्थिति उत्पन्न होती है, प्रतिबिंब बिंदु मिल जाता है, नहीं करता। प्रत्यास्थता गुणांक भी दो प्रकार का होता है। इसमें कहता है यंग प्रत्यास्थता गुणांक, ये क्या होता है, अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति होती है। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य। यंग प्रत्यास्थता गुणांक तो अपने वाई से नोट करते हैं, जैसे गामा कहते हैं इसको, गामा से डिनोट करते हैं। अनुदैर्ध्य प्रतिबल बटे में अनुदैर्ध्य विकृति होती है। इसके वजह से तीसरा आता है आयतन प्रतिबल आता है, आयतन प्रत्यास्थता गुणांक। इसमें तीसरा पॉइंट आएगा, यंग के बाद आयतन प्रत्यास्थता गुणांक आएगा। इसको अपने v से डिनोट करते हैं। आयतन प्रत्यास्थता गुणांक तो किसे लिखते हैं, अपने v से लिखते हैं। ये क्या होता है, आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति।
पहला यंग प्रत्यास्थ गुणांक था, इंपॉर्टेंट है, उसमें क्वेश्चन बनता है, न्यूमेरिकल बनते हैं। ये आयतन प्रत्यास्थ गुणांक था, आयतन प्रतिबल बटे में आयतन विकृति। इसके बाद आता है स्पर्शीय प्रतिबल। स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक ये क्या होता है? स्पर्शीय प्रतिबल बटे में स्पर्शीय विकृति। ये होता है स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक। स्पर्शीय प्रतिबल कितना होता है? F/A होता है, और ये क्या होता है? फाई। तो ये कितना हो गया? F/A फाई। तो स्पर्शीय प्रत्यास्थता गुणांक कितना होता है? F/A पाई। तो ये हो गया अपने प्रतिबल, विकृति और हुंड का नियम, और ये प्रत्यास्थता गुणांक हो गए इसके, इन पर न्यूमेरिकल बनते हैं। तो अपना आज का टॉपिक यही समाप्त होता है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो। थैंक यू।